हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए जो कि निकल के आ रहा है एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एनबीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसमें कि ग्रुप सी की पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है और लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट मिनिमम क्या मांगी गई है और बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। क्वालिफिकेशन के बाद बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में और बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है और बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये नोटिफिकेशन जो आया है वो एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उसकी तरफ से निकल के आया है, जिसमें कि हमारी जो पोस्ट आई हुई है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आई है, जिसमें कि हमारी 21 वैकेंसी आई हुई है और दूसरी पोस्ट जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जिसमें कि हमारी जो पोस्ट है वो 19 पोस्ट आई हुई है और मैथ्स हेल्पर की जो पोस्ट है उसमें 422 वैकेंसी आई हुई है, लंदन की पोस्ट पर 161 वैकेंसी आई हुई है, वहीं ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट पर 12 वैकेंसी आई हुई है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है वो 23 वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट काफी इजी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो एज लिमिट जो मांगी गई है वो मिनिमम 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम जो मांगी गई है वो 27 साल मांगी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का होगा और एससी एंड एसटी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन जो होगा वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। और क्वालिफिकेशन जो रखी गई है इसमें 12th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्कूल से 10th पास की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर दोस्तों आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और इसमें जो मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि इसमें जो एज लिमिट जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है। इसमें भी 18 से 30 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। और दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रखा है साइंस स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें भी 18 से 30 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए और इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन होगा वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के बारे में बता दिया। दोस्तों, बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इन पोस्टों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न
बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसका सिंगल एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें कि एक हमारी मल्टीटास्किंग की पोस्ट है, ओनली उसमें सिंगल एग्जाम है। एक लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, उसमें केवल एक सिंगल एग्जाम है। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है जिसमें केवल एक सिंगल एग्जाम है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाएगा। और 2 स्टेप वाले जो हमारी जो पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, और जो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें भी 2 स्टेप हैं, यानी कि पहली स्टेज में आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और दूसरी स्टेज में आपकी एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक पोस्ट और है जिसमें कि सिंगल एग्जाम है, वो है हमारी ऑडिट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें भी सिंगल एग्जाम है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस पोस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किन पोस्टों का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों हम सबसे पहली जो पोस्ट के बारे में जो बात करेंगे वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि इंक्लूड होगा आपका करंट अफेयर, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। चौथा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, उसमें आपका पहला जो पूछा जाएगा वो हिंदी पूछा जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि हिंदी 15 नंबर की होगी और 15 नंबर की आपका इंग्लिश होगा। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो 5वां जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल दोस्तों ये पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 130 क्वेश्चन होंगे और 130 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक इनिशियल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे और फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की स्टेज 2 के बारे में कि स्टेज 2 में क्या होगा। तो मैं दोस्तों बता दूं स्टेज 2 में इसमें स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। या तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं या तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये बस क्वालिफाई नेचर होगा, आपको बस क्वालिफाई करना है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग की जो स्पीड जो मांगी गई है इंग्लिश की वो 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, वहीं हिंदी की टाइपिंग की जो स्पीड जो मांगी गई है वो 25 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। दोस्तों ये पेपर जो होगा आपका जो क्वालिफाई पेपर होगा, आपको बस क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो स्टेज एग्जाम के बन के बेस पर बनेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब दूसरी पोस्ट के बारे में। तो हम दोस्तों इसमें जो बात करेंगे हम स्टेनोग्राफर एंड एमटीएस की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका एग्जाम सिलेबस जो है वो सेम है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इनको कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है एंड कितने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन हिंदी से होंगे और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ओवरऑल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग विद करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल ये पेपर जो होगा वो 2 घंटे में होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों एमटीएस का ये सिंगल बेस एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका एमटीएस की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि
स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आपके 2 स्टेप हैं और दूसरी स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों स्टेज 1 के में आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट में भी एक आपकी कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेनोग्राफर की स्टेज 2 के बारे में कि उसमें क्या होगा। दोस्तों इसमें भी एक आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेनो लिखनी पड़ेगी। दोस्तों स्टेनोग्राफर की जो टाइपिंग की स्पीड जो रखी गई है वो 80 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। यहाँ पर भी आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये भी क्वालिफाई नेचर है, ये भी बस आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी स्टेनोग्राफर की वो स्टेज 1 के एग्जाम के बेस पर बनेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब लैब अटेंडेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसके 15 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ओवरऑल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जीएस पूछा जाएगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों इसकी भी एक इनिशियल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेज 2 का कोई लफड़ा नहीं है। बस इसमें एक सिंगल एग्जाम है, आपको सिंगल एग्जाम क्रैक करके आपको सिलेक्शन लेना है इस पोस्ट पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा इसमें भी रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल 10 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। इसमें जो 5वां सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो नॉलेज ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रांसफर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बजट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जगह जो आई है वो बीकॉम से आई है, इसलिए इसमें अकाउंट, बजट एंड ट्रांसफर, ऑडिट, फाइनेंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। ओवरऑल ये पेपर जो होगा वो आपका 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स के होंगे। और ओवरऑल पेपर ये 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और मजे की बात तो यह है कि इसमें सिंगल एग्जाम है, इसमें भी कोई डबल का झंझट नहीं है। बस आपको सिंगल एग्जाम देके आपको सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसकी भी एक इनिशियल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न तो बता दिया कि किस पोस्ट पर क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो जान लेते हैं सैलरी क्या मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो दोस्तों आपको जो मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है उस पे जो सैलरी जो मिलने वाली है वो समथिंग आपको 33,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। वहीं बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि उसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो आपको जो सैलरी जो उसकी जो मिलेगी वो दोस्तों 37,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। काफी अच्छी सैलरी है, 37,000 रुपए कम नहीं होते। क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से काफी अच्छी सैलरी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में, उसमें सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों उसमें जो आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो 42,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये भी काफी अच्छी सैलरी है। दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो इसलिए स्टेनो जो होता है वो दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट से थोड़ी बड़ी पोस्ट होती है और इसका ग्रेड पे भी थोड़ा ज्यादा होता है। बात कर लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है तो इसकी जो सैलरी जो बनेगी आपकी पर मंथ वो 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ये भी काफी बेहतरीन सैलरी है, काफी अच्छी सैलरी है।
ग्रुप बी की पोस्ट है, तो इसलिए इसकी जो सैलरी बनेगी वो 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सभी जो पोस्ट हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी। बस आपको ऑफिस में काम करना है, कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड ही आपको काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ऑल इंडिया में रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन आया वो डिटेल नोटिफिकेशन आया, बट उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया कि इस तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो जैसे ही इसका एक और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसके रिगार्डिंग। अभी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं किया गया कि किस तारीख से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं और किस डेट पर ये खत्म होंगे। अभी कुछ नहीं आएगा, अभी एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसमें दिया जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक इसके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे। मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो फी लगेगी वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 है, एंड वहीं एससी एंड एसटी के लिए जो रखे गए हैं वो 500 रुपये रखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से है, मुझे आप वहां फॉलो कर लेना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।